सोने की अहमियत क्या है, इसका महत्व क्या है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं। और मेरे ख़्याल से इसकी अहमियत और इसके महत्व को हम आज से नहीं जानते हैं, बल्कि बचपन से ही हम अपने माता पिता और अपनी सोसाइटी से, बहुत सारे लोगों से हमने बहुत कुछ इसके बारे में सुन रखा है। और आज के डेट में अगर सोने की बात करें, जिसे हम गोल्ड कहते हैं, वो भारतीयों के पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोना खरीदने का बहुत ही शानदार, बिल्कुल ही अलग और यूनिक तरीका। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि अगर आप फिजिकल सोना खरीदते हैं तो उन परिस्थितियों में आपको किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है सोना खरीदने के टाइम पर और सोना खरीदने के बाद भी। और फिर बात करेंगे कि आखिर इन सारी परेशानियों का सॉल्यूशन क्या है, उसका तोड़ क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह सर फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत हो, इस तरह की वीडियो जो देखना पसंद करते हैं, उनके पास आप शेयर भी कर दीजिए। देखिए, जब भी आप फिजिकल सोना खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। और जब आप उस सोने को बेचने जाते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ रेट सोने की मिलती है, मेकिंग चार्ज की नहीं मिलती है। तो यहाँ पर एक तरह से घाटा हो गया कि आप जो सोना खरीद रहे हैं तो सोना का रेट दे रहे हैं और मेकिंग चार्ज अलग से आप दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर बेचने जाते हैं तो सिर्फ सोने की कीमत आपको मिलती है। तो ये तो एक तरह की परेशानी हो गई। इसको ज़रा हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान कर चलिए कि आपने 50,000 रुपये का सोना खरीदा है, तो आखिर आप सोना खरीद कर सीधे ऐसे ही छोड़ थोड़ी देंगे उसको किसी न किसी स्टाइल में आपको बनवाना पड़ेगा, कोई ना कोई डिज़ाइन उसमें लगवानी पड़ेगी, किसी डिज़ाइन में उसको पिरोना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि 50,000 रुपये का अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपको उस पर 4,000 5,000 रुपये मेकिंग चार्ज भी पड़ जाते हैं। लेकिन जब आप उसी सोना को बेचेंगे तो ख़रीदने वाला ये नहीं कहेगा, या ख़रीदने वाले से आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसका मेकिंग चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। साथ ही साथ इसकी प्योरिटी का भी बहुत ज़्यादा चिंता रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने गांव घर की किसी छोटे दुकान से ख़रीद कर लाते हैं सोना, या फिर अपने ट्रेडिशनल मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं छोटी मोटी दुकान से, तो डर ये रहता है कि क्या ये सोना उतना ही है जितना दुकानदार बोल रहा है। क्योंकि कई मरतबा ऐसे केसेस भी आते हैं देखने को कि इंसान कहता है कि भाई सोना मुझे इतना कह कर दिया दुकान वाले ने, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है या बहुत ज़्यादा कम है। दूसरी बात आती है कि क्या उसमें किसी तरह की मिक्सिंग तो नहीं है। इसको लेकर भी कई सारे केसेस आते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने सोना ख़रीदा था, बड़ा महंगा ख़रीदा था, लेकिन कुछ ही दिनों पहनने के बाद उसके कलर झड़ने लगते हैं। मतलब क्या होता है कि पेंट उस पर पॉलिश अलग तरीके के सोने के जैसा लगाया गया होता है, लेकिन एक्चुअल में अंदर से वो सोना होता नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लम रहता है। और ये सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं फिजिकल सोना खरीदते वक्त। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। अब इंसानों को ये समझ में नहीं आता कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। क्योंकि अगर गांव घर या फिर अपने नज़दीकी मार्केट से अगर ज्वेलरी दुकान से सोना लेकर आए तो वहाँ पर दो प्रॉब्लम रहता है कि ज़्यादा बोलकर कम सोना ना दे दे। दूसरी बात ये रहती है किसी तरह की मिक्स ना हो। अगर किसी बड़ी दुकान में या फिर ब्रांडेड जगह से अगर हम सोना खरीदने जाए तो वहाँ पर मेकिंग चार्ज बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अब अगर इन सारे प्रॉब्लम्स के बाद अगर आप सोना खरीद भी लेते हैं, गोल्ड को बाय भी अगर कर लेते हैं, तो उसके बाद उसके सेफ्टी का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भाई से इतने महंगे सोने को हम घर में नहीं रख सकते, क्योंकि हो सकता है कि कहीं चोरी हो जाए। ये पॉसिबल है और बहुत मरतबा हो भी जाता है। तो आप क्या करेंगे कि उसे बैंक के लॉकर में रखेंगे। तो बैंक के लॉकर में रखने के लिए भी आपको बैंक को चार्ज पे करना पड़ेगा। और अगर आप बाय द वे बैंक के लॉकर में रख देते हैं तो प्रॉब्लम से छुटकारा आपका वहाँ पर भी नहीं होना है। क्योंकि अगर वो वहाँ पर रखे रखे या फिर घर में रखे रखे ज़्यादा दिन हो गया तो फिर आउट ऑफ स्टाइल हो जाता है। मतलब लोग कहते हैं कि ये ओल्ड स्टाइल का हो गया है, मतलब फिर उसे तोड़वाना है, उसे पिघलाकर एक नए स्टाइल में आपको बनवाना पड़ेगा। तो उसका चार्ज अलग से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इन सारे प्रॉब्लम को फेस करने पड़ते हैं फिजिकल सोना खरीदने के लिए। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो देखिए, सरकार की एक स्कीम है जिसे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड कहा जाता है। आप में से काफ़ी लोगों ने इसका नाम पहले भी सुना होगा और ये आज से काफ़ी दिन पहले लॉन्च किया गया था। इसमें सोने को आप सर्टिफिकेट के फॉर्म में खरीद सकते हैं और उसे अपने डीमेट अकाउंट में आप होल्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जहां पर आप अपने म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट से खरीदे गए शेयर्स को जहां पर होल्ड करते हैं वहीं पर आप इसे भी होल्ड कर सकते हैं।
तो इसमें अब चोरी वाली कोई बात नहीं आती है, क्योंकि डीमेट अकाउंट बहुत ही सेफ होता है, यहाँ से चोरी वोरी नहीं होती है। तो यहाँ पर चोरी होने वाला प्रॉब्लम जो था वो तो ये ख़त्म हो जाता है। अब हो गई मेकिंग चार्ज की बात, तो मेकिंग चार्ज तो इसमें लगना नहीं है। आप सोना खरीद रहे हैं लेकिन सोना सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है, तो वहाँ पर आपको मेकिंग चार्ज भी नहीं देना होता है, क्योंकि उसको बनाना तो है नहीं। देखिए अब बात आती है प्योरिटी की, मतलब डुप्लीकेशन इसमें होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट ने खुद इसको लॉन्च किया है। मतलब गवर्नमेंट से आज आपने खरीद लिया, फिर कुछ दिन बाद आप गवर्नमेंट को वापस कर देंगे वो सर्टिफिकेट, फिर उसके बदले आपको पैसे दे दिए जाएंगे। मानकर चलिए कि 2023 अभी चल रहा है, 2023 में आपने खरीद लिया, कितना खरीदा, 30 ग्राम सोना आपने खरीद लिया सर्टिफिकेट के फॉर्म में। उसके बाद 2031 में जब आप उसे सेल करेंगे तो सोना का जो रेट 2031 में होगा उसी रेट पर आपको दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे गवर्नमेंट आपको ये कहेगी कि नहीं 2023 में आपने खरीदा था, जो रेट 23 में था हम वही रेट देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। बल्कि जो 2031 में जो रेट रहेगा उस रेट पर गवर्नमेंट आपसे वो सर्टिफिकेट ले लेगी, मतलब वो सोने ले लेगी। तो मतलब पैसे आपको पूरे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर डुप्लीकेशन की कोई बात होने वाली नहीं है, गवर्नमेंट ने खुद लॉन्च किया है और खुद गवर्नमेंट आपसे खरीद भी लेगी। अब फिजिकल जो सोना होता है इसका एक और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास चाहे जितना भी सोना हो, जब तक आप उसे बैंक के लॉकर में रखे हुए हैं, घर में रखे हुए हैं, जब तक आप उसे बेचेंगे नहीं तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। लेकिन सोवरिन गोल्ड में आपको हर साल 2.75 पैसे का इंटरेस्ट रेट भी आपको मिल जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो में इससे पहले भी कहा था कि मान लीजिए अगर आपने 2023 में सोवरिन गोल्ड को अगर बाय किया है, ख़रीदा है, अब 2031 में जब आप उसे सेल करेंगे, बीच में 8 साल जो होते हैं, इन 8 साल में हर साल आपको 2.75 पैसे का मतलब इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और ये साल में 2 बार करके या 3 बार करके आपके अकाउंट में आ जाते हैं। जबकि फिजिकल सोना में ऐसा नहीं है, फिजिकल सोना में बीच में कोई पैसे आपको नहीं मिलते हैं, जब आप बेचेंगे तभी जाकर उसके जो प्राइस होगी वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके फ़ायदे की बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि आगे और भी आप सुनिए। मानकर चलिए कि आपने 10 ग्राम सोने को सर्टिफिकेट के रूप में 30,000 में ख़रीदा, और जब आप उसे बेच रहे हैं तो उस वक्त उसकी वैल्यू हो चुकी है 70,000, 60,000। कहने का मतलब ये है कि आपने तो 30,000 में ख़रीदा, उसे 60,000 या 70,000 में बेच रहे हैं, मतलब 30 या 40,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर किसी तरह का कोई टैक्स भी आपको पे नहीं करना है। ये बहुत खुशी वाली बात है, मतलब इसमें सोवरिन गोल्ड में इन्वेस्ट करने वालों के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स है सोवरिन गोल्ड के। अब बात आती है कि इसको हम ख़रीद कैसे सकते हैं, गवर्नमेंट से अगर हमें ख़रीदना है तो कैसे हम इसे बाय कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बाय करने के लिए साल में 1 या 2 मरतबा जो है ना, गवर्नमेंट की तरफ से ही सब्सक्रिप्शन आती है, उसकी एक डेट निकलती है, उस डेट में आप गवर्नमेंट से ख़रीद सकते हैं। या नहीं तो बैंक वगैरह में भी जाकर आप मालूम कर सकते हैं कि सोवरिन गोल्ड खरीदने के जो उसके सब्सक्रिप्शन के डेट आते हैं वो कब निकलने वाले हैं, वहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि कब निकलता है। अब इसमें ख्याल रखने वाली बात यह होती है कि अगर आप सोवरिन गोल्ड खरीद लेते हैं तो एक टाइम पीरियड उसके लिए फ़िक्स किया गया है, उस टाइम पर ही आपको गवर्नमेंट को बेचना पड़ेगा, उस टाइम पर ही गवर्नमेंट आपसे वो सर्टिफिकेट लेगी। 8 साल का टाइम होता है, लेकिन कम से कम आपको 5 साल रखना ही पड़ेगा। 5 साल के बाद चाहे तो आप गवर्नमेंट को वो वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर 5 साल में ही रिटर्न आप कर देते हैं, गवर्नमेंट को अगर सेल कर देते हैं, गवर्नमेंट ले लेती है, तो फिर उस पर आपको 6ठे, 7वें, 8वें साल, ये 3 साल के आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाले हैं। कम से कम आपको 5 साल रखने ही पड़ेंगे, तो रखने ही पड़ेंगे। इसे हम लॉक इन भी कहते हैं। तो क्या सही में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है? तो देखिए, एक चीज़ और भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि भाई हम 5 साल भी ना रखें, हमें उसे जल्दी में सेल करना है, तो इसे आप शेयर मार्केट में सेल कर सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में आपको वो रेट नहीं मिल पाएगा जो बाहर की मार्केट में। मानकर चलिए बाहर की मार्केट में अगर 10 ग्राम सोने की कीमत 30,000 रुपये है, तो वहाँ पर आपको 26,000, 25,000 रुपया ही देगा, लेकिन आपको बेचना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट से आपने ख़रीदा 30,000 में 10 ग्राम सोना, और आप अगर बेच रहे हैं शेयर मार्केट में तो आपको बेचना पड़ेगा 25-26,000 में, तो यहाँ पर आपको नुकसान हो जाता है। इसी तरीके से अगर सोवरिन गोल्ड का अभी सब्सक्रिप्शन का टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि भाई मुझे अभी ख़रीदना है, तो आप शेयर मार्केट से उसे ख़रीद भी सकते हैं, चाहे सरकार की तरफ से उसकी सब्सक्रिप्शन का टाइम निकला हो या नहीं निकला हो। मतलब एक तरह से कहा जाए तो शेयर मार्केट के ज़रिए आप कभी भी ख़रीद सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट से अगर आप बेचना चाहेंगे तो उस वक्त आपको कम से कम 5 साल रखना ही पड़ेगा। देखिए, आज की वीडियो जो मैंने बना दिया है बहुत हट कर बनाया है और बहुत
बहुत जल्दी शेयर मार्केट की बहुत सारी वीडियो आने वाली है, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह की वीडियो आने वाली है और बहुत सारी वीडियो शेयर मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मेरे चैनल पर है। आप जाकर ज़रूर एक मरतबा चेकआउट कीजिए। कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले कंटेंट के लिए। फिलहाल आज की वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको बहुत कुछ बताया है गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में, सोवरिन गोल्ड के बारे में आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनों के पास तो आप शेयर ज़रूर ही कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।